हेलो डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आपके अपने चैनल एजुकेशन पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम यूपी बोर्ड क्लास 10th के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स में देखेंगे प्रश्न क्रमांक 3x² प्लस 2x अंडर 3x² प्लस 2x माइनस 8√3 बराबर 0। यह प्रश्नावली 4.3 का प्रश्न क्रमांक 2 है। अब हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न फर्स्ट की तरह हम देखें तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 8√3 का गुणा हम इस संख्या √3 से करते हैं, अर्थात हम x² के गुणांक वाली संख्या जो √3 है उसका गुणा लास्ट वाली संख्या अर्थात -8√3 यहाँ पर चिन्ह सहित गुणा करें तो यह संख्या इस प्रकार प्राप्त होती है -8√3 गुणा √3। क्योंकि यहाँ देखें इस प्रश्न में x² का गुणांक √3 और यहाँ पर लास्ट पद -8√3 है। अब इनका आपस में गुणा करें तो गुणा करने के पश्चात यहाँ -8 गुणा √3 का अर्थ होता है इसे एक ही रूट में जब लिख दें तो इसका अर्थ हुआ √3 × 3। अब हम इसको आगे सॉल्व करें तो यह इन रूट के अंदर से एक संख्या बाहर निकल आती है, क्योंकि यह 3 का वर्ग लिखा हुआ है इसलिए यहाँ संख्या 3 बाहर आ जाती है। अब हम यहाँ देखें तो यहाँ गुणा करने के पश्चात संख्या 24 माइनस के 24 प्राप्त होती है। इस माइनस का अर्थ होता है 24 के इस प्रकार गुणनखंड किए जाएं, अर्थात अब हम गुणनखंड करें 24 के देखें तो यहाँ पर 2 के टेबल से तो यहाँ 12 और इसी प्रकार आगे करते जाएं। 6 इसी प्रकार पुनः 3 और 3 से करें तो संख्या 1 प्राप्त होती है। अब हम देखें इसके गुणनखंड तो यहाँ पर 2 × 2 × 2 × 3। अब हम इस माइनस का अर्थ है इन दोनों को, इस माइनस का अर्थ है कि दिए हुए गुणनखंडों को इस प्रकार हम रखें कि घटाने पर संख्या जो हमें 2 दिख रही है वह प्राप्त हो। अब हम देखते हैं जब हम 2 का गुणा 2 से करें और 3 का गुणा 2 से करें तो यह 2 भागों में हमने इस गुणनखंड को लिख लिया। 3 का गुणा 2 से करने पर 6 और 2 का गुणा 2 से करने पर संख्या 4 प्राप्त हुई। अब हम देखें इस गुणनखंड को 2 भागों में हमने गुणन रूप में लिख लेते हैं। अब देखें 6 से जब 4 घटाएं अर्थात 6 से 4 घटाएं तो संख्या में 2 प्राप्त होती है। इसका अर्थ यह है कि हमें बीच वाली संख्या प्राप्त हो गई है। इससे स्पष्ट है कि हमें इस रूप को वहाँ पर लिख देना है और इनका आपस में गुणा करें तो हमें संख्या -24 प्राप्त होनी चाहिए। इसका हम 6 × -4 से गुणा करें तो हमें संख्या भी -24 प्राप्त हो रही है। इससे स्पष्ट है यह हमारे गुणनखंड के लिए पर्याप्त गुणनखंड है, अर्थात यह गुणनखंड के रूप में हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। अब हम देखते हैं हल। सर्वप्रथम हम प्रश्न को जैसा का तैसा लिख लेते हैं। अब हमने बताया कि इन दोनों पदों को अर्थात लास्ट पद और x² का गुणांक √3 को मल्टीपल करते हैं तो यह संख्या इस प्रकार लिख देते हैं और इनका जो मल्टीपल होता है वह -24 है। इस प्रकार यहाँ पर हमने जब
गुणनखंड किए तो 4 और 6 दो भागों में विभाजित किए तो 4 और 6 से जब 4 को घटाया तो संख्या में 2 प्राप्त हुई जो गुणनखंड के बीच वाली संख्या है। अब हम इसको यहाँ पर 6 - 2 के रूप में यहाँ प्रयोग करेंगे। प्लस 6 - 4 बराबर 0, x - 8√3 बराबर 0। अब हम इस प्रश्न को आगे देखें। यहाँ पर x का गुणा 6 से और प्लस का गुणा 6 से करते हैं तो यहाँ देखें 6x और x का गुणा 4 से और प्लस का गुणा माइनस से करते हैं तो चिन्ह वही रहता है, इसलिए 4x और लास्ट वाली संख्या -8√3 बराबर 0। अब हम इन पदों से कॉमन लें तो कॉमन लेने के बाद हम देखेंगे यहाँ पर संख्या इस प्रकार कॉमन ली जाती है। यहाँ पर √3x² और प्लस 6x से जब संख्या कॉमन लेते हैं तो हमें ध्यान रखना है, पहले √3x² और प्लस अगर हम इस संख्या को इस प्रकार लिख दें तो यह भी 6x के रूप में लिखी हुई संख्या है, क्योंकि 3 का गुणा जब 2 से करते हैं तो हमें संख्या 3x अर्थात 6x प्राप्त होती है। अब हम देखें तो यहाँ पर 3x² प्लस इस 3 को जब हम इस प्रकार लिख दें √3 × 2x, अब हम देखें तो यह 3 संख्या लिखी हुई है, क्योंकि हमें पता है कि इस प्रकार लिखी हुई संख्या को हम 3 लिखते हैं, अर्थात इसको इस प्रकार भी लिख देते हैं। इसका अर्थ होता है यह संख्या 3 लिखी हुई है, इसलिए हमने इसको इस प्रकार लिख दिया। अब कॉमन लें तो यहाँ पर यहाँ भी और यहाँ भी √3 है और यहाँ x² यहाँ x है, तो यहाँ से x और संख्या यहाँ से √3 निकलने के पश्चात और x निकलने के बाद यहाँ संख्या x बचती है और यहाँ से √3 और x निकलने के बाद संख्या √3 2 और √3 संख्या बच रही है। इस प्रकार कॉमन लेने की प्रक्रिया इस प्रकार होती है। अब यहाँ पर हम कॉमन लें तो यहाँ 3x और x + 2√3 के रूप में कॉमन लेते हैं। और अब इन दो पदों से कॉमन लें तो हमेशा जो चिन्ह इस संख्या से पहले होता है उसी चिन्ह को, और यहाँ से संख्या 4 कॉमन है, क्योंकि यहाँ 4 और 4 का भाग 8√3 में दें तो यहाँ संख्या 2√3 बचेगी, क्योंकि यहाँ पर माइनस चिन्ह कॉमन आने के बाद यहाँ संख्या 4 कॉमन आने के बाद यहाँ x और यहाँ पर प्लस, क्योंकि माइनस चिन्ह कॉमन है इसलिए प्लस, और यहाँ 4 का भाग इस संख्या में दें तो यहाँ पर 2√3 बराबर 0 बचता है। और आगे देखें, इन दिए हुए दो पदों को कोष्टक से बाहर इनको एक कोष्टक में लिख लेते हैं और इसी प्रकार इन दोनों कोष्टकों में से दिए हुए पदों में से एक को हम एक कोष्टक को प्रयोग करते हैं और लिख लेते हैं। अब हम इसी क्रम में प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। तो यहाँ x के मान के लिए यहाँ पर x के मान के लिए अर्थात अब हम x का मान निकालते हैं तो यहाँ पर इसे दो भागों में विभाजित कर लेते हैं और इसको √3x - 4 बराबर
के बराबर 0। इसी प्रकार x प्लस 2√3 को भी हम 0 के बराबर लिख लेते हैं। अब हम देखें तो यहाँ से x के मान के लिए √3x और 4 को पक्षांतर करें तो यह संख्या धनात्मक हो जाती है, क्योंकि पक्षांतर के बाद संख्या ऋणात्मक वाली संख्याएं धनात्मक। और यहाँ पर जब हम 2√3 को पक्षांतर करें तो यह संख्या -2√3 जो कि ऋणात्मक, क्योंकि यह इस पक्ष में धनात्मक है, पक्षांतर के बाद वह ऋणात्मक हो जाती है। यहाँ से x के मान के लिए देखें तो यहाँ x का मान 4/√3 x का मान है, और यहाँ देखें तो यहाँ पर x के पास अब कुछ नहीं है, इसलिए यह x का मान है। अतः अब हम लिख सकते हैं x के मान क्रमशः 4/√3 तथा -2√3 हैं। इस प्रकार के वीडियोस के हल के लिए हमारे चैनल एजुकेशन पाठशाला को आप सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में।